हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर, हैप्पी? लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक एंड टुडे वी आर गोइंग टू पास्ट एडजस्टमेंट इन पार्टनरशिप। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट। Sometimes the partners, it has been discovered that there have been made any mistake, any omission in the partnership accounts. ठीक है, आफ्टर द क्लोजिंग द अकाउंट्स। अब जब हमने क्लोज कर लिए हैं अपने अकाउंट, उसके बाद हमें पता चला है कि कोई ओमिशन हो गया है या कोई एरर हो गई है। ठीक है, और किससे रिलेटेड एरर हो सकती है? एग्जाम्पल लेके, अगर रॉन्ग प्रॉफिट सेलिंग रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो इट इज एरर। कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रही है संस्था लेकिन देना भूल गई, ओमिशन हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड हो सकता है, सैलरी कमीशन से रिलेटेड हो सकता है। तो जब अकाउंट क्लोज हो गई उसके बाद हमें पता चला कि हमारे अकाउंट्स में कोई एरर या ओमिशन हो चुका है। अब हम उन अकाउंट्स को दोबारा से तो ओपन करके उन्हें एरर और ओमिशन को ठीक करेंगे नहीं। क्या किया जाता है कि नेक्स्ट ईयर में एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दी जाती है जो प्रीवियस ईयर की जो भी एरर है, ओमिशन है, उसके इफेक्ट को नील कर देती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ओनली एन एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। उसके लिए उससे पहले हम बनाएंगे टेबल शोविंग एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये था पॉइंट हमारा कि एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट, की अकाउंट क्लोज हो गई है, उसके बाद हमें पता चला है कि हमारा जो भी ओमिशन है, एरर हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम लेके चलते हैं हम। तो प्रॉब्लम लेते हैं एक, देखिए एक बार। पार्टनर्स ऑफ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड the profit for the year ended 31st March 2019 rupees 90,000 in the ratio 3:1 without providing the following adjustment। क्या कहा गया है कि पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 90,000 का, और जो ये फॉलोइंग के 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन एडजस्टमेंट को करने से पहले ही हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एरर तो हो गई, क्योंकि ये जो नीचे जो आपको 4 एडजस्टमेंट दे रखी थी ये भी हमें करनी थी, लेकिन ओमिशन हो गया, भूल गई, हमने की ही नहीं और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो प्रॉफिट है हमारा 90,000 का प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 3:1 बिटवीन द पार्टनर्स। अब देखिए एडजस्टमेंट कौन कौन सी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए एंड बी, ए बी सी पार्टनर्स है यहाँ पे, ए बी सी। अब देखते हैं ओमिशन क्या हो गया है। ए एंड बी वर इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹1500 पर एनम। ए और बी को फर्स्ट ओमिशन क्या हुआ है? सैलरी मिलनी थी। ए और बी को 1500 पर एनम भूल गए देना, मतलब कि रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। सेकंड, बी वाज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन, बी को कमीशन मिलना था, कमीशन टू बी, अमाउंट है आपका 4500, ये भी ओमिशन हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बी एंड सी हैड गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹35,000 पर एनम टू ए। थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है? ए और बी और सी ने हैड गारंटीड, बी और सी ने गारंटी दी है ए को कि ए का प्रॉफिट 35,000 हर साल होगा, इससे कम नहीं होगा। जो गारंटी दी जाती है, तो अगर किसी सिचुएशन में प्रॉफिट उससे कम हो जाता है ए का, तो बी और सी अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे। किसको? ए को। ए की गारंटी पूरी करनी होगी। तो यहाँ पे बी और सी ने गारंटी दी है, किसको दी है? ए को दी है। और कितने अमाउंट की? कि प्रॉफिट उसका 35,000 से कम नहीं होगा। ज्यादा हो सकता है, ध्यान दें, 35 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर कम हुआ तो बी और सी को देना पड़ेगा फिर। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशो 3:2। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो रेशो है 3:2,
इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड करना था। इसका मतलब जो प्रॉफिट बच चुका है वो रेशियो भी गलत है, ठीक है। तो ये एरर भी है, ये एरर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। और ये 3 पॉइंट हमारे ओमिशन हो गए हैं। तो अब इन सभी को हम कंसीडर करेंगे और इन सभी के लिए हम ओनली वन एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, ठीक है। केवल एक एडजस्टमेंट एंट्री जो इस सभी इफेक्ट को नील कर देगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टेबल शोविंग एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हमें बना रहे हैं टेबल शोविंग एडजस्टमेंट। टेबल शोविंग एडजस्टमेंट में जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम तो सभी का बनाना है। सबसे पहले तो पार्टिकुलर ही बनाओगे, उसके बाद जितने पार्टनर्स हैं उनके लिए कॉलम, और लास्ट में एक फर्म के लिए कॉलम बनेगा। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं तो 3 तो पार्टनर्स के कॉलम बनाओगे आप, ए बी सी, और जो लास्ट वाला है टोटल बोल दो इसे, और ये फर्म का कॉलम होता है न्यूली ए बी सी। ये हमारा फर्म के लिए कॉलम हो जाता है, या इनका टोटल भी हम यही करते हैं, ठीक है। तो टेबल शेविंग एडजस्टमेंट में आप पार्टिकुलर लोगे, जितने पार्टनर्स उनका सेपरेट कॉलम बनाओगे, और लास्ट में एक टोटल का कॉलम बनाओगे। अब जो जो चीजें, जो जो एडजस्टमेंट हुई है, जो एरर हुई है, जो ओमिशन हुई है, केवल वही आएंगी इस टेबल में। बाकी सारा तो ठीक हो गया, उसको थोड़ी ना हमें चेंज करना है, ठीक है। जिसको चेंज करना है केवल वही चीजें आएंगी। और ये है हमारी सैलरी, कमीशन, और बी और सी ने ए को गारंटी दी है, और रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग की चेंज है। तो चलते हैं इन सभी पॉइंट्सों को लेके। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा सैलरी का, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख दो सैलरी। अब हम अगर दे रहे हैं तो यहाँ क्रेडिट वर्ड लिख देंगे। अब देखिए सिर्फ एक बात, इस टेबल को बनाते टाइम आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम पार्टनर्स को कोई भी अमाउंट पे करते हैं, ठीक है, तो उनकी कैपिटल को क्रेडिट करना होता है। सैलरी उन्हें मिलेगी, क्रेडिट करेंगे। जब भी उनको कोई लॉस देते हैं या उनसे कोई भी चार्ज लेते हैं तो उनको डेबिट करना होगा। तो यहाँ क्रेडिट वर्ड मैंने लिख दिया। मेन डेबिट क्रेडिट वर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द टेबल शोविंग एडजस्टमेंट। यही से हमें पता चलेगा कि जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमने क्रेडिट किया है, ए और बी की सैलरी है 1500, सी को नहीं मिलेगी। टोटल कितना हो गया, टोटल देखिए, टोटल कितना 3000। संस्था को 3000 रुपए पे करने हैं सैलरी के। पिछले साल पे नहीं किए, अब माने कि पे करें। सेकंड है कमीशन है बी को, सेकंड कमीशन टू बी। क्या क्रेडिट करें? बिल्कुल करें, मिलेगा बी को, तो जो मिलना है वो तो क्रेडिट होगा, ठीक है, क्रेडिट कर दिया। टोटल कितना 4500। थर्ड एडजस्टमेंट बी और सी को प्रॉफिट। अब देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ए को 35,000 से कम प्रॉफिट मिलेगा। अगर 35 से कम होगा तभी बी और सी की लाइबिलिटी अराइज होगी, अदरवाइज बी और सी को कुछ करना ही नहीं। अगर ए को 35,000 प्रॉफिट मिले या उससे ज्यादा मिले तो बी और सी की गारंटी ऑलरेडी अपने आप ही पूरी हो रही है, उन्हें कुछ नहीं करना। लेकिन अगर ए का प्रॉफिट 35,000 से कम है, उस सिचुएशन में बी और सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लाइबिलिटी बनती है कि वो गारंटी को पूरा करें। तो अब सबसे पहले हमें थर्ड पॉइंट पे करने से पहले हमें ये देखना है कि क्या ए को 35,000 से कम मिलेगा। अब ये कैसे निकालें, ये देखिए प्रॉफिट कितना हुआ संस्था को 90,000 प्रॉफिट हुआ है। 90,000 में से संस्था के 2 एक्सपेंसेस है उनको लेस करेंगे। ये एक्सपेंसेस है संस्था के लिए, पार्टनर्स को तो मिले हैं लेकिन देगी कौन, संस्था देगी। तो टोटल कितना 7500। तो भाई 7500 लेस कर दें, कितना बचेगा 82,500 प्रॉफिट बचा। किस रेशियो में बांटे, ये तो रेशियो रॉन्ग है, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या करनी है आपको बताया गया है कि प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो 3:2। तो ये है ए बी सी, तो ये है ए का हिस्सा, तो यहाँ ए का हिस्सा निकाल दीजिए ताकि हमें पता चले कि ए 35,000 से कम मिलेगा या ज्यादा। अब अपॉन क्या लिखे, अपॉन टोटल ऑफ द रेशियो कितना हो गया 8 लिखे।
ठीक है, काट दीजिए, 8 से सीधा जाएगा, पूरा नहीं जा रहा, पॉइंट्स में आ रहा है, तो लगभग हम इतना लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अब ए का जो लगभग है वो आएगा 30,936। ए को गारंटी कितनी मिली? 35,000 की। ए को प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 30,936, ठीक है, अबाउट 31,000। क्या गारंटी कंप्लीट हुई? नहीं हुई। तो क्या अब बी और सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी? यस बनेगी। तो अब जो रिमेनिंग डेफिशिएंसी है वो बी और सी देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आप जो थर्ड पॉइंट है, अगर इसको गारंटी 35,000 उससे ज्यादा मिल रहा होता तो हम तीनों को एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते प्रॉफिट को, लेकिन अब क्योंकि कम मिल रहा है तो पहले ए को ही दे देते हैं, क्योंकि बी और सी बाकी दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स ने गारंटी दी है। ये प्रॉफिट दे दिया हमने और क्रेडिट कर दिया है इसको, ए को 35,000 का, बी और सी ने उसकी गारंटी पूरी कर दी, पहले प्रॉफिट का हिस्सा निकाल के ए को ही दे दिया कि आप लीजिए 35,000, और बचे हुए प्रॉफिट को बी और सी डिवाइड कर लेंगे। उनकी रेशियो क्या रह जाएगी? अगर ए को हटा देंगे तो 3:2, तो रिमेनिंग प्रॉफिट को 3:2 में बी और सी डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं ये प्रॉफिट भी हमने ए को दे दिया है। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ, फोर्थ पॉइंट, जो रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ 3:2 में बी और सी का ही रह गया ना, ए को तो हमने दे ही दिया, ध्यान रहे ए को तो दे दिया है। अब प्रॉफिट किसका रिमेनिंग रहा? बी और सी का रिमेनिंग रहा। तो बी और सी में देखिए आप इसको, रिमेनिंग जो प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट should divided into B and C in 3:2 रेशियो। ठीक है, बी और सी की रेशियो कितनी बची? 3:2 रेशियो बची। अब आप 90,000 का जो हमारा प्रॉफिट है, $90,000 का जो आपका प्रॉफिट है, 90,000 के प्रॉफिट में से ये तीनों पॉइंट लेस कर देंगे, जो बचेगा प्रॉफिट वो बी और सी के लिए बचेगा। तो यहाँ से ये दो तो हमने लेस कर ही दिए, अब जो ए को हमने प्रॉफिट दे दिया उसको और लेस कर दो। बी और सी के लिए कितना प्रॉफिट बचेगा? 47,500, 47,500 बी और सी के लिए बचा। बी और सी में बांट दो 3:2 रेशियो में, तो भाई बी को कितना मिलेगा? बी को मिलेगा 3/5, तो 5 से काट दो एक बार, 28,500 बी का, और इसी तरह अगर सी का निकालेंगे तो सी का आपका निकलेगा 19,000। बी और सी में डिवाइड कर दीजिए, 3:2 रेशियो। रिमेनिंग प्रॉफिट यहाँ आप अमाउंट भी डाल सकते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट रहा है 47,500 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बी एंड सी, और निकाल लिया है हमने 28,500 और 19,000 और टोटल 47,500। यहाँ भी क्रेडिट लिख दें, ये सभी पार्टनर्स को मिलने हैं, ए को मिलेगा, बी को मिलेगा और ये सी को मिलेगा, और ये संस्था के लिए एक्सपेंसेस है। ठीक है, अब हम यहाँ पे टोटल कर दें, अगर हम इसका टोटल करेंगे तो हमें पता है 90,000 के प्रॉफिट को ही तो डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने। ठीक है, 90,000 के प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो टोटल आएगा 90,000। यहाँ पे अब हम लिखेंगे, यहाँ देखिए टोटल क्रेडिट लिख रही हूं मैं कि टोटल जितना क्रेडिट होना है, ए का टोटल कितना क्रेडिट होना है, देखिए ऐड कर दीजिए 36,500। बी का टोटल क्रेडिट कितना होगा? 34,500, 19,000। इनका भी टोटल करोगे तो आपका 90,000 आएगा। ठीक है, इनका भी टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 90,000 आएगा।
इसके बाद आपको क्या करना है, अब ये हमारा टोटल क्रेडिट आ गया। इस टेबल में आपके टोटल 2 कॉलम आएंगे, एक टोटल क्रेडिट, एक टोटल डेबिट। अब हमें टोटल डेबिट निकालना है। ये तो जो एरर है वो हमने ठीक कर दी है कि ये होना चाहिए था। अब जो गलत हुआ उसको भी देख लेते हैं। देखिए गलत क्या हुआ कि 90,000 के प्रॉफिट को 3:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब 90,000 के प्रॉफिट को बांटना ही नहीं था क्योंकि कुछ चीजें छोड़ दी गई थी। दूसरा रेशियो गलत है। मेन बात ये है कि 3:1 रेशियो नहीं थी, 3:2 रेशियो थी। तो जो बट चुका है, अब जो क्रेडिट होना है वे पॉइंट हमने यहाँ लिख दिए हैं। अब जो बट चुका है उसको देखिए, 90,000 के प्रॉफिट को 3:2 में बांटना चाहिए था लेकिन 3:1 में बट चुका है, क्रेडिट हो चुका है। उल्टा कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, कैंसिल करेंगे ना, ठीक है। अब पार्टनर से ये अमाउंट हम लेंगे, तो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर्स ये है हमारा 3:1 में 90,000 कितना कितना मिला होगा। इसको ए का देख लेते हैं एक बार। ए का प्रॉफिट 90,000 का 3/6, 45,000 ए का। यहां मैंने लाइन लगा दी है। अब यहां हम अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर्स, पार्टनर्स को हमने गलती से जो दे दिया वो अब हम वापस लेंगे। वापस लेंगे मीन्स डेबिट करेंगे। इस डेबिट को देखिए, अभी वहां निकाला है हमने, ए का 45,000 डेबिट होना है। इसी रेशियो में बांटेंगे तो बी का 30,000 एंड सी का 15,000, टोटल 90,000। ये आ गया आपका टोटल डेबिट। 2 कॉलम हमें चाहिए, टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट, दोनों चीजें हमारे पास आ गई हैं। ये है टोटल क्रेडिट, ये है टोटल डेबिट। और जब ध्यान दें, जब टोटल डेबिट में और जो टोटल क्रेडिट में अमाउंट इक्वल आ जाए, ठीक है, उनका डिफरेंस जब नील आ जाए, तब समझ लेना उस लाइन में हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो भाई इस लाइन में आ गया है, यहाँ पे लिखे आप नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कि क्या नेट इफेक्ट हुआ है इसका। ए को देखिए, ए का क्रेडिट होना है 36,500, डेबिट होना है 45,000। तो यहाँ हम अब नेट इफेक्ट निकालते हैं। टोटल इसका डेबिट ज्यादा है तो आप यहाँ पे डेबिट शो करेंगे। अब अमाउंट कितना ज्यादा है लेस कर देंगे। लेस करने से कितना बचेगा, 8500 डेबिट बचा, जो ज्यादा है वो बचा। ये देखिए बी का क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट लिखिए, कितना ज्यादा है 4500। सी का देखिए, ये रहा सी का डेबिट, क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट कितना ज्यादा है, क्रेडिट 4000। और ये डेबिट क्रेडिट नील आ जाएगा। जहां पे डेबिट क्रेडिट टोटल वाले कॉलम में नील आ जाए, समझ लो कि यहाँ जर्नल एंट्री का टाइम आ चुका है। अब आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी है। और ये टेबल जिसने ठीक बना ली, जर्नल एंट्री बिल्कुल इजी हो जाएगी। ये देखिए हमें जर्नल एंट्री साफ साफ पता चल रहा है। ए को हमने डेबिट करना है, बी को क्रेडिट करना है, सी को क्रेडिट करना है, ठीक है। अब हम जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री करते हैं। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये एडजस्टमेंट एंट्री है हमारी। अमाउंट है 8500 टू बी इज कैपिटल अकाउंट 4500 टू सी इज कैपिटल अकाउंट 4000। ये है हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। इस एक एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा हम इस पूरे इफेक्ट को, जो कि ओमिशन हो गया था, कुछ एरर हो गया था, उस सभी को हमने नील कर दिया है इस एक एडजस्टमेंट एंट्री से। और ये एक एडजस्टमेंट एंट्री होगी इन द नेक्स्ट ईयर, बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। क्योंकि इस साल तो हमारे अकाउंट क्लोज हो गए हैं तो हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये था आपका कब, जब कुछ चीजें भूल गए हैं और रेशियो गलत रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अभी इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम लेके चलेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट।
एक और प्रॉब्लम लेके चलते हैं, देखिए। इसमें है राम श्याम मोहन पार्टनर्स हैं, राम श्याम मोहन इन ए फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 लिख लेते हैं, कॉलम में बना लेते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, पार्टिकुलर राम श्याम एंड थर्ड इज मोहन। एक कॉलम बनेगा टोटल का, ये फर्म का कॉलम ही होता है एक तरह से। यहाँ पार्टिकुलर लिखेंगे, तो भाई तीनों पार्टनर्स की रेशियो है 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर, देखिए यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल आ गया है, जहां पे फिक्स्ड कैपिटल आ जाए वहीं पे आप अंडरलाइन कर लें, क्योंकि अब जर्नल एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू होगी। अब हम किसी को डेबिट करेंगे तो क्या करेंगे कि मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट, ना कि मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कारण क्या है, कारण की कैपिटल आर फिक्स, अगर कैपिटल फिक्स होती है तो करंट अकाउंट के थ्रू आप एंट्री करोगे। तो यहाँ कैपिटल फिक्स है 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल है। तो जब तक परमानेंट विड्रॉवल या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना हो तब तक ये चेंज नहीं होती, हर साल यही बनी रहेंगी। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 वाज क्रेडिटेड टू देम एट 99% पर एनम इंस्टीड ऑफ 10% पर एनम। क्या बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम दे दिया गया इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। कितना देना चाहिए था, 10%, दे कितना दिया, 9%। समझ रहे हो गलती क्या हो गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस रेट से दे दिया है, ज्यादा देना चाहिए था, कम दे दिया है। अब द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट दे रखा है, और ये है आपका 2,50,000, 2,50,000 प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई गलती नहीं हुई है, कुछ नहीं कहा गया कि रेशो गलत में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो हमने प्रॉफिट को यहाँ पे उठाना ही नहीं। पिछले क्वेश्चन में तो प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, इसलिए हमने पार्टनर से वापस ले लिया, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप प्रॉफिट वाले पॉइंट को यहाँ नहीं उठाएंगे। जिस रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो रेशियो ठीक है, जो गलती है अब यहाँ से ही हम ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार, जो भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया है अब हम उनसे वापस ले लेंगे, डेबिट कर देंगे। तो कितना है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी अलाउड टू पार्टनर्स कर दिया गया है 9% से। तो भाई 9% से निकाल लीजिए, 9% से कितना बनता है, तो जो राम का है 3 लाख पे 9% 27,000, 9,000, 18,000, टोटल कितना हो गया 54,000। टोटल देखिए एक बार, 54,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 54,000 दे दिया है। गलत है देना, क्यों, क्योंकि रेशियो गलत हो गई है, इंटरेस्ट रेट गलत हो गया है। ठीक है, तो ये हमने इनसे वापस ले लेंगे, डेबिट कर देंगे। अब जो देना चाहिए वो आप इनको दे दो। इंटरेस्ट शुड बी अलाउड, कितना अलाउड करना चाहिए था, 10% से निकाल लीजिए, 30,000, 10,000, 20,000, टोटल कितना हो जाएगा ये 60,000। ये हमने क्रेडिट कर दिया है, ध्यान दीजिए, ये क्रेडिट कर दिया है, ये तो इन्हें मिलना है, अभी दे रहे हैं तो क्रेडिट कर दिया, और जो 9% ले रहे हैं वो डेबिट कर दिया। तो अभी हम डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तीनों ही केस में, क्योंकि ये तो 9% है, ये 10% है, क्रेडिट ही तो ज्यादा हुआ ना, तो यहाँ पे क्रेडिट आ जाएगा आपका, टोटल क्रेडिट ही आएगा,
क्योंकि सभी में क्रेडिट ही बचेगा, क्रेडिट ही ज्यादा है। तो इसमें देखिए कितना है 3000, इसमें 1000, 2000, टोटल कितना हो गया 6000। ठीक है, अब देखिए हमने दो लिया, एक डेबिट लिया एक क्रेडिट लिया, लेकिन डेबिट क्रेडिट अभी दोनों को अगर हम डिफरेंस करें, ठीक है, तो 6000 निकल के आ रहा है, नील नहीं निकला। और मैंने बताया था एडजस्टमेंट एंट्री आपको तब करनी है जब यहाँ पे नील आ जाए, तो अभी नहीं करनी एडजस्टमेंट एंट्री, क्वेश्चन आगे होगा। ठीक है, तो अभी हमारा केवल क्रेडिट डेबिट निकला है, इस डेबिट को क्रेडिट में से लेस करके यहाँ तक का कंक्लूजन हमने इस लाइन में निकाल लिया है। अब इनको आप आगे इंक्लूड नहीं करोगे, ये निकाल लिया मैंने इनका नेट इफेक्ट। तो ये क्रेडिट होना है, अगर ये क्रेडिट होना है संस्था के लिए लॉस होगा 6000, पार्टनर्स को क्रेडिट होना है, पार्टनर्स को मिलना है, संस्था को पे करना है, संस्था के लिए लॉस है। और एट दिस लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स 2:1 रेशियो। तो बांट दीजिए, द लॉस ऑफ ₹6000 distributed in partners in 2:1:2 रेशियो। और यहाँ डेबिट कीजिए, ये लॉस को बांट रहे हैं तो डेबिट करेंगे, 2:1:2 में 6000 को बांट देंगे, तो राम को कितना मिलेगा 6000 को 2/5, 2400, राम 1200, 2400, टोटल हमने 6000 को बांट दिया है। ये टोटल क्रेडिट, ये टोटल डेबिट। अब यहाँ पे देखिए नील आ रहा है, अब आएगी एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखिए ए राम का, राम क्रेडिट 3000 से, डेबिट 2400 से, तो क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट होना है। अब कितना डिफरेंस है 600। यहाँ देखिए, यहाँ ये ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, कितना 200। यहाँ देखिए ये डेबिट ज्यादा है 400, टोटल हमारा, और ये आ गया आपका नील। ये एडजस्टमेंट का टाइम आ गया है, अब यहाँ नील आ गया है। तो अब एडजस्टमेंट करेंगे, और मैंने पहले ही बताया था कैपिटल आर फिक्स्ड, कैपिटल फिक्स है तो एडजस्टमेंट पे आप ध्यान देंगे। क्या ध्यान देना है कि करंट अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना है, ना कि कैपिटल अकाउंट को। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री देखिए, डेबिट किसे करें, श्याम को, श्याम्स करंट अकाउंट, ध्यान दीजिए करंट अकाउंट डेबिट कितना 200, मोहन करंट अकाउंट डेबिट 400, टू राम्स करंट अकाउंट 600। कैपिटल फिक्स है तो यहाँ करंट को शो करोगे, नहीं तो आपको ये पूरी एंट्री गलती मानी जाएगी, चाहे भले ही आपको अमाउंट ठीक मिले, उस सिचुएशन में आपको केवल टेबल में ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, नॉर्मली ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1/2 का ये 1/2 की एंट्री। तो ये थी हमारी कुछ एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट में किस तरह से करेंगे। ठीक है, जो एरर हुई है केवल उन्हीं को आप इस टेबल में कंसीडर करोगे, सभी पॉइंटों को कंसीडर नहीं करना है। जो एरर, जो ओमिशन हुआ है उनको लेके चलेंगे। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, करंट अकाउंट के थ्रू आपकी जर्नल एंट्री होगी। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चनों में आपको ये देखना है कि एक्चुअल में क्या हो चुका है, क्या होना चाहिए था। ठीक है, ऑलरेडी क्या हो चुका है और क्या होना चाहिए है, दोनों का नेट इफेक्ट निकाल दो। और जर्नल एंट्री आप तब करोगे जब आपके टोटल वाले कॉलम में डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस है वो नील आ जाए। ठीक है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट हमारा यहाँ पे भी आया था, लेकिन यहाँ नील नहीं आया, इसलिए हमने क्वेश्चन को आगे किया। ठीक है, जहां नील आ जाए समझ जाओ जर्नल एंट्री का टाइम आ चुका है। तो सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि क्रेडिट जब पार्टनर्स को मिलना है तो क्रेडिट शो कीजिए, जो लॉस अगर हम उन्हें दे रहे हैं या पार्टनर से वापस पैसा लेंगे, अगर ज्यादा दे दिया है, नहीं देना चाहिए था तो वापस भी लेंगे, तो डेबिट करोगे उस सिचुएशन में। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एडजस्टमेंट है, ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरह से करोगे।